हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स। तो सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से एक बार स्वागत है मॉर्निंग असेंबली के कंप्लीट सॉल्यूशन में। तो इस वीडियो में हम आज यानी कि आज तारीख होगी आप लोगों का कितना, तो 24 तारीख 24 सितंबर 2025 का मॉर्निंग असेंबली का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो देरी यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, डायरेक्ट चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रांतू रांची का है ये, ठीक है। और सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे आज का सुविचार। तो आज का सुविचार कहता है, सच्ची सफलता वही है जो दूसरे के जीवन में उजाला लाए, ठीक है। ट्रू सक्सेस इज दैट विच ब्रिंग लाइट इनटू द लिप्स ऑफ अदर्स, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का आज का सुविचार। अब हम लोग देखते हैं 24/9/2025 को प्रार्थना सभा के क्रम में पूछे जाने वाले प्रमुख समाचार। और सबसे पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय समाचार यानी कि देश विदेश का समाचार। इसमें कह रहा है कि ईरान ने कहा है कि देश में अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के संबंध में ईरान और रूस नए समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। अब देखिए, ईरान, इराक के जो जस्ट बगल में एक देश है ईरान, ठीक है ना। ईरान क्या कहा है, तो ईरान ने कहा है कि देश के अतिरिक्त यानी कि ईरान जो में जो भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसके अतिरिक्त और भी ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने किसके साथ मेल मिलाव रखा है, तो उन मेल मिलाव किसके साथ रखे हैं, नई एक देश जिनका नाम क्या है जी, अतिरिक्त परमाणु संयंत्र निर्माण करेंगे, हाँ रूस के साथ, ठीक है ना, रसिया के साथ मिलकर के हस्ताक्षर करेंगे। ईरान के उपराष्ट्रपति एवं देश के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने यह घोषणा की है, ठीक है। इसने घोषणा किया गया है इनके लोगों के द्वारा। अब चलिए हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय स्तर का, मतलब अपना देश अपना माटी का खबर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जहां एक्सीलेंट एक्टिंग, टेक्निकल टेक्निकल अचीवमेंट और भारतीय सिनेमा, इंडियन सिनेमा में योगदान के लिए प्रतिष्ठित हस्तियों को सम्मानित किया गया। देखिए, नई दिल्ली में 71वें मतलब 70 हो चुका है, अब इस बार 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर किनको किनको मिला पुरस्कार, तो एक्सलेंट एक्टिंग को, टेक्निकल को अचीवमेंट, ठीक है ना, टेक्निकल अचीवमेंट को, इन सारे लोगों को, प्रतिष्ठित हस्तियों को, ठीक है ना, क्या मिला, तो सम्मानित किया गया, यानी उन लोगों को प्राइज दिया गया। चलिए किस तरह से क्या हुआ, तो मलयालम स्टार मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के शाहरुख, विक्रांत और रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्टर अवार्ड, एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से फिल्म से संबंधित था ये न्यूज राष्ट्रीय स्तर का। अब हम लोग चलिए राज्य स्तर का देखते हैं। राज्य मतलब क्या है, तो झारखंड राज्य का सरकारी आईटीआई का सालाना शुल्क तय, एससी एसटी के छात्रों को मिलेगी 50% छूट। अब देखिए, झारखंड राज्य में जितना भी आईटीआई कॉलेज है उन लोग सभी को एससी और एसटी में है, जो भी व्यक्ति, जो भी लोग एससी और एसटी स्टूडेंट लोग आईटीआई करेंगे उन लोगों को 50% का छूट मिलेगा। मान के चलिए अगर 30 लाख का खर्च आता है, सॉरी 30,000 का खर्च आता है, तो उसमें से उन लोगों को 15,000 का खर्च लगेगा, 20 है तो 10 लगेगा। चलिए अब हम लोग खेल जगत का देख लेते हैं सारा न्यूज। खेल जगत में कह रहा है, वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से ऋषभ पंत बाहर। देखिए अभी वेस्टइंडीज टेस्ट चल रहा है, जिसमें जो ऋषभ है, ऋषभ पंत, उनको बाहर कर दिया गया है, या तो फिर बाहर हुए हैं, ठीक है। क्यों हुए हैं नहीं दिया है डिटेल। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि का सारा न्यूज। कह रहा है, झारखंड में लागू होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को मिली जिम्मेदारी। देखिए झारखंड में एआई लागू होगा। एआई अभी कितना ट्रेंड में आप लोग तो जानते ही होंगे, और झारखंड में एआई लागू होने वाला है। इसके लिए किनको दिया गया है जिम्मेदारी, तो इसके लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है ना। जिससे सारे लोग, इन लोग क्या करेंगे, खोज पड़ताल करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे ये सही है कि गलत है, कितना तक सही है और क्या गलत है इसमें। तो ये तो हो गया आप लोगों का सारा। अब चलिए हम लोग देखते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्न 3, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग प्राथमिक स्तर यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक का देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो इसका आंसर होगा चंद्रमा। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड में टाटा स्टील कहाँ स्थित है, तो जमशेदपुर में। तीसरा क्वेश्चन है, किसी भी संख्या में शून्य से यानी कि जीरो से गुना करने पर परिणाम क्या होगा, तो जीरो ही निकलेगा, ठीक है।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दामोदर नदी। 5वां क्वेश्चन देखिए, किस जानवर में सबसे तेज सूंघने की शक्ति होती है? तो कुत्ता में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक का सारा न्यूज, मतलब सारा क्वेश्चन आंसर, न्यूज नहीं, सारा क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रक्त किस अंग द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो गुर्दा यानी कि किडनी, जिसे वृक्क भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, झारखंड की प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है? तो छऊ नाच, ठीक है ना। छऊ नाच हम लोग का झारखंड का प्रसिद्ध नृत्य है, लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए इस तरह से फिर हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में है दूध को जमाने के लिए कौन सी जीवाणु उपयोगी है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। दूध को दही में बदलने के लिए। ये तो हो गया। अब आगे चलो चौथा क्वेश्चन देखिए, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो नेपाल की जो पहली प्रधानमंत्री महिला थी ना, उनका नाम है सुशीला कार्की, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन। पांचवा में है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? तो किसी भी बहुभुज का जो बाह्य कोण होता है ना, उसका योग होता है 360 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं माध्यमिक स्तर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का सारा क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन आंसर है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में किस मिशन के तहत गए थे? तो ये गए थे आप लोगों के कौन सा मिशन? तो एक्सिम मिशन 4, ठीक है ना, यानी कि एक्स मिशन 4 के तहत गए थे। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा करें ताकि एक के बारे में देख लें ना। दूसरा क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। चलिए ये थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। अब देखिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है ना, तक्षशिला। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं चौथा नंबर, मानचित्र का विज्ञान किसे कहते हैं? तो कार्टोग्राफी को हम लोग मानचित्र का विज्ञान कहते हैं। अब आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन। पांचवा में है, सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के राज्य के किस जिले में स्थित है? तो लातेहार में, ठीक है। ये हो गया सारा क्वेश्चन आंसर खत्म। अब हम लोग देखते हैं प्रेरक प्रसंग यानी कि इंस्पिरेशनल थीम्स, ठीक है, धैर्य और सफलता, ठीक है, जिसका नाम क्या है? धैर्य और सफलता। मतलब आप लोग अगर धैर्य रखेंगे तो आपको सफलता मिलेगा। देखिए पुराने समय की बात है, एक किसान ने अपने खेत में फसल के बीज डाल दिए थे। अब वह बारिश का इंतजार कर रहा था। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई तो किसान परेशान हो गया। बहुत सोचने के बाद किसान ने तय किया अब उसे अपने खेत में ही एक कुआं खोद लेना चाहिए। ये विचार आते ही उसने अगले दिन से ही खेत के एक कोने में कुआं खोदना शुरू किया। दिन भर कड़ी मेहनत की। शाम को उसने सोचा कि शायद मैंने गलत जगह पर गड्ढा खोद दिया है। कल दूसरी जगह गड्ढा खोदूंगा तो शायद पानी निकल जाएगा। अगले दिन किसान ने दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू किया। शाम तक किसान ने दूसरा गड्ढा खोद दिया। रात में उसने फिर सोचा कि मैंने आज फिर गलती कर दी, मुझे दूसरे किसी और जगह पर गड्ढा खोदना चाहिए, ठीक है। इसी तरह किसान रोज रोज अलग अलग जगहों पर गड्ढा खोदता खोदता लेकिन कहीं भी पानी नहीं निकलता, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको डिटेल में देखिए थोड़ा सा। कहता है, एक दिन उसके खेत के तरफ से संत निकल रहे थे, तभी उन्होंने खेत में बहुत सारे गड्ढे दिखे। तो उन्होंने से पूछा, किसान से पूछा कि भाई ये क्या है? किसान ने संत से कहा कि गुरुदेव, मैं खेत में कुआं खोद रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि खेत में कहाँ जल्दी पानी निकल आएगा, इसलिए मैंने ये गड्ढे खोदे हैं। संत ने उससे कहा कि भाई, अगर तुम किसी एक ही जगह धैर्य के साथ गड्ढा खोदते और उसे ही कुएं का आकार दे देते तो शायद अब तक तुम्हें पानी मिल जाता, लेकिन तुमने अलग अलग जगह पर गड्ढे खोदे, यही गलती तुमने की है। किसान को संत की बात समझ आ गई। अगले दिन किसान ने एक गड्ढे को गहरा करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उस गड्ढे में पानी निकल आया। उसने गड्ढे को कुएं का आकार दे दिया, ठीक है। अब देखिए प्रसंग की सीख क्या मिलती है। इस कथा की सीख यह है कि हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसी एक रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बार बार रास्ता बदलने से हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये आप लोगों का सारा कुछ खत्म हो गया। इसके बाद कुछ बचता है क्या? बिल्कुल बचता है जी। यहाँ पर अब देखिए दिया हुआ आज का महत्वपूर्ण दिवस, यानी कि आज कौन कौन सा डे है। तो आज है 24 सितंबर, और आज है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना 24 सितंबर 1969 को हुई थी, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल डॉटर्स डे। फिर तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय विराम चिन्ह यानी कि नेशनल फंक्शन पंचुएशन डे है आज, ठीक है।
पंचुएशन मार्क वगैरह का डे, ठीक है। वर्ड ऑफ द डे यानी कि आज का शब्द क्या है, तो आज का शब्द क्या है उसको ध्यान से देखिए आप लोग। नी, ठीक है ना। नी मतलब क्या होता है, उत्सुक या तीक्ष्ण, ठीक है ना। ही हैज़ नी, नी है क्या ये वाला, नी इंटरेस्ट, किन इंटरेस्ट इन लर्निंग न्यू लैंग्वेज, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों का छात्र प्रतिज्ञा, तो छात्र प्रतिज्ञा तो डेली समान ही रहता है। इस प्रकार से इसका हम सारा कंप्लीट सॉल्यूशन बना लिए हैं। अगर आप लोगों को इस टाइप का वीडियो अच्छा लगता है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो हर रोज़ हर समय पाने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।